हम लोग सभ्यतागत रूप से थक चुके हैं लड़ लड़ कर. वी आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग. सभ्यतागत थकान, क्योंकि वी आर रैशनल पीपल. साइकोटिक आदमी होता है वो थकता नहीं है. उन्होंने पागल आदमी को देखा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोसिस, वो हाथ धोता है दिन में 20 बार हाथ धोएगा. हम तो दूसरी बार हाथ धोएंगे थक जाएंगे. तो जो ये एक साइकोसिस है पूरा का पूरा, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोसिस का जो रोगी होता है, वो तो उसकी चेतना शिफ्टेड है कि साहब वहाँ पे वो है, हूरे हैं वहाँ पर, एक स्वर्ग है वहाँ, जन्नत है, ये है वो है. तो आप उससे कोई मैच ही नहीं है ना, रैशनल आदमी का उससे कोई मैच नहीं है. ये एक विलक्षण घटना है कि हमारे पूर्वजों ने आज तक हमारा धर्म बचाकर कैसे लाए. इट्स अनबिलीवेबल. सरियल है, मतलब सरियल है मेरे लिए कि इसका इतना सुखद परिणाम कैसे हुआ. ये मेरी लॉजिक में तो फिट होता ही नहीं है. ये कोई दैवी घटना है. दिस इज समथिंग डिवाइन. शायद महादेव को, शायद भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म बचाना था कि उन्होंने देव पुरुषों को भेजा हमारा धर्म बचाने के लिए. अब आप पूछ रहे हैं कि ये घटना क्यों, ये तो सिविलाइजेशनल थकान हुई, एक चीज हुई सिविलाइजेशनल थकान. दूसरा, हमारी थॉट लीडरशिप बिकी हुई है. हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जिन्होंने इस देश का इतिहास लिखा, ये रोमिला थापर. आप ये जो टाइमलाइन है महाभारत की और रामायण की, ये उसके बारे में कंफ्यूज्ड है. और ये इस देश की एक अग्रणी इतिहासविद है. जी. ये सब 5 सितारा होटलों में सिंगल मॉल्ट विस्की पीने वाले, रात को लड़कियों के साथ अय्याशियां करने वाले, और फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल करने वाले एक पूरा क्लब है ये, जिसको मैं हिंदू एलीट कहता हूं. और ये कॉकरोचेस हैं. ये हिंदुओं की चिताओं पर रोटियां सेक कर खाते हैं. और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि ऑल इज हंकी डोरी, वो नैरेटिव इन्हीं हिंदू एलीट का बनाया हुआ है. और उसका एक निहित स्वार्थ है उसमें, क्योंकि वो समाज के इकोनॉमिक शिखर पर हैं, वो उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते. इसलिए इनमें से बहुत से लोग हैं, जब आप इनसे कहेंगे कि आपके ऊपर ये खतरा है कि आपके ऊपर एक दूसरी आइडियोलॉजी आ जाएगी, तो बोले यार हम कन्वर्ट कर जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है. तो इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है ना. देन देयर इज नो आर्गुमेंट टू गिव ना. आप ऐसे आदमी को क्या आर्गुमेंट दोगे. तो उसी आर्गुमेंट का एक प्रतिछाया इस वहां पर भी उनके बुक्स कहीं पढ़ी होगी, कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, कहीं कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा, जिनसे आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, कि यार वो इतना शोर क्यों मचा रहा है यार, सब कुछ ठीक तो चल रहा है. 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं. ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है. अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को टीका लगाकर भोजन कराने का ढोंग करने वाले हिंदू समाज की 3 हिंदू बच्चियां पाकिस्तान में प्रतिदिन उठाई जा रही है. लेकिन अब आप किसी एवरेज, पाकिस्तान है क्या, और अच्छा पाकिस्तान तो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में है ना. पाकिस्तान तो यहाँ है ही नहीं. वो जो सिंधी कॉलोनी में हिंदू रह रहा है, वो जो बनी पार्क में जयपुर में हिंदू रह रहा है, वो जो यहाँ टावर के अंदर घूम रहा है, उसका जरा वर्ल्ड व्यू देखिए आप. उसका वर्ल्ड व्यू खत्म हो जाता है जहां 31 तारीख को उसकी सैलरी आती है, वो अपनी EMI चुकाता है गधे की तरह, बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह. वो अपना इंश्योरेंस का पैसा देता है, वो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजता है, और वो अपनी बेटी की किसी IAS अफसर या किसी सरकारी आदमी से विवाह करने का प्रयास करता है. ये उसके जीवन का शिखर है, अचीवमेंट. राइट. बिल्कुल. एक एवरेज हिंदू की चल जाएगी. उसको न धर्म से मतलब है, न उसको समाज से मतलब है, न उसको अपने ड्राइवर से मतलब है, न उसको अपनी मेड से मतलब है. शोषण, केवल उसका शोषण करना है उसको, क्योंकि वो विजन ही नहीं है दैट मेरी बेटी को जब मेरी एब्सेंस में कोई आदमी कॉलेज लेके जा रहा है, मेरा ड्राइवर, तो वो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है उसका. अगर मैं उसको 1000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा देता हूं तो मेरी बेटी सेफ रहती है. इतनी बेसिक प्रिमिटिव इंटेलिजेंस भी नहीं है हमारे हिंदू समाज के अंदर. और उसको हम जामा क्या पहनाते हैं, हम तो लिबरल हैं. तो फिर तुम जरा ये हिंदुस्तान के जो कोर्टों के अंदर जो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं. सगी छोटी बहन, सगे भाइयों पर जो 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 परिवारों के झगड़े हैं,
जरा उठा के देख लो कितने आंकड़े करोड़ों में जो। हाँ बहुत है। तो तुम्हारे सामने जब कोई हत्यारा आता है तो तुमको वसुधैव कुटुंबकम सूझता है कि सारी वसुधैव मेरा कुटुंब है। और तुम्हारा अपना जो कुटुंब है वो तो तुम्हारा उसके साथ तुम कोर्ट में 6 इंच की जमीन के लिए। सही कह रहे हैं आप। तो ये इन्वर्टेड कॉन्शियसनेस, ये जो उल्टी चेतना है, ये उसका परिणाम है। डिनायल इज कि पावर को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। भाई अगर माना कि करण वर्मा सही कह रहा है तो करण वर्मा को सपोर्ट करना पड़ेगा ना। करण वर्मा को ज्वाइन करना पड़ेगा, करण वर्मा की मिशन में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके चैनल को कुछ मंथली पैसा देना पड़ेगा। वो दरवाजा ही बंद कर दो ना। करण को बोल तू तो बेवकूफ है, तू तो एग्जेजरेट कर रहा है, ये लड़ाई है ही नहीं। तो ये मक्कारी इसलिए वहां पर आती है। और इसके मूल में हमारे थॉट लीडरशिप की मक्कारी है। हमारे थॉट लीडरशिप को इन्होंने खरीद रखा है। इस देश को ब्रेकिंग इंडिया जो फोर्सेस हैं, जो इस देश को तोड़ने का सपना देख के चल रहे हैं, जी। उन्होंने अपने सामूहिक पैसे से इस हिंदू लीडरशिप को खरीद लिया है।